Good morning, student. Now we are going to start new topic. That name is test of divisibility. The first is test of divisibility by 2. तो रूल क्या होता है 2 का? A number is divisible by 2 if its unit digit, और यू कैन से एन डिजिट, यूनिट डिजिट भी कह सकते हो आप, एन डिजिट भी बोल सकते हो, इज एनी वन ऑफ 0, 2, 4, 6 एंड 8. ठीक है, अगर कोई भी नंबर आपका उसकी यूनिट डिजिट या एन डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होती है तो वो 2 से भी डिविजिबल होगा ही होगा. ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं. जैसे कि यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया गया, लाइक यहाँ पे कुछ टर्म गिवन है, 612 आपको गिवन है, 354 आपको गिवन है, 938, 423, 605. अब इन नंबर्स में से आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इनमें से कौन सा नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप इजीली बता सकते हो क्योंकि इसकी एन डिजिट 2 है तो ये भी डिविजिबल होगा, 4 है तो ये भी होगा, 8 है तो ये भी हो जाएगा. बट ये 2 नंबर नहीं हो सकते. क्यों? क्योंकि इनकी एन डिजिट क्या है, 3 एंड 5. तो इस तरह से आपको ये रूल याद रखना है. टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 यहाँ पे देखते हैं. अ नंबर is divisible by 3 if the sum of all digits is divisible by 3. divisible by 3. तो यहाँ पे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझते हैं. लाइक आपको गिवन है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन है 78,421. अभी ये नंबर 3 का डिविजिबल है या नहीं ये पता करते हैं. इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ जितनी भी नंबर ऑफ आपको डिजिट गिवन उनका सम करना है. मीन्स 7 + 8 + 4 + 2 + 1, इनका सम करेंगे तो आपके पास कितना आता है, 22. क्या 22 आपका 3 से डिविजिबल है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे, नो. ठीक है, अगर यहाँ पे 1 ना होता तो डेफिनेटली ये क्या हो जाता, डिविजिबल हो जाता. ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है. नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं. आपका नेक्स्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4. तो कोई भी नंबर 4 से कब डिविजिबल होगा, इफ़ the number have last 2 digit divisible by 4. इट मीन्स अगर आपके पास कोई भी नंबर है उसकी लास्ट की 2 डिजिट आपकी 4 से डिविजिबल है तो वो कंप्लीट आपका नंबर 4 से डिविजिबल होगा. जैसे कोई भी क्वेश्चन अगर मैं यहाँ से ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपका 58,236 आपको गिवन है. ठीक है, तो इसकी लास्ट 2 डिजिट कौन है, 36. आपको पता है 36 तो 4 से डिविजिबल है. 36 इज डिविजिबल बाय 4. तो ये कंप्लीट जो नंबर होगा आपका ये भी क्या हो जाएगा, 4 से डिविजिबल होगा. ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन, ये रूल्स जो भी 3 के 3 अच्छे से समझ में आए होंगे. हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं. अब देखो, जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 था और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 है, ये बिल्कुल है सेम है, इसलिए मैं पहले आपको 8 कराती हूँ. ठीक है,
4 हमने किया है और 4 जैसा ही हमारा 8 होता है, तो मैं आपको 8 कराती हूँ। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4। देखो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 में आपने लास्ट की 2 डिजिट ली थी और टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8 में आपके लास्ट की 3 डिजिट लोगे। क्या लिखोगे? A number is divisible by 8 if the number last digit of that number is divisible by 8 if the last 3 digit, वहाँ पे 2 डिजिट था, यहाँ पे 3 डिजिट है। अगर लास्ट की 3 डिजिट आपकी 8 से डिविजिबल है तो कंप्लीट नंबर चाहे वो कितना भी बड़ा हो वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर लिख लेती हूँ, आपको गिवन है 6753104। आपको बताना है कि ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है 8 से। तो हमने अभी सीखा कि हम लास्ट की 3 डिजिट को देखेंगे, कंप्लीट नंबर को डिवाइड करके नहीं देखेंगे, लास्ट की 3 डिजिट को करके देखेंगे। अगर ये लास्ट की 3 डिजिट इससे कम्प्लीटली हो जाती है डिविजिबल तो आपका नंबर भी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 104 से करके देखते हैं। 8 1 जा 8, 10 - 8 2, इट मीन्स 8 3 जा, इट मीन्स ये क्या है 13 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा। तो आप क्या लिखोगे? yes it will, it is divisible by 8 because 104 is divisible by 8। इजी था बिल्कुल, क्योंकि 4 और 8 का रूल बिल्कुल सेम है। अब देखो जिसने 2 और 3 का अच्छे से समझ लिया होगा वो 6 का भी बहुत ही इजीली समझ लेगा। 6 क्या होता है? ये तो कोई प्राइम नंबर नहीं होता, ये किसका होता है फैक्टर? 2 और 3 का। इट मीन्स यहाँ जो नंबर आपका 2 से भी डिविजिबल होगा और 3 से भी होगा वो नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। इट मीन्स इसके अंदर क्या होना चाहिए? टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 भी होगा एंड टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 भी होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर आपके पास ऐसा है जो 2 से तो डिविजिबल है बट 3 से नहीं है तो वो नंबर आपका 6 से नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई ऐसा नंबर है जो 3 से है बट 2 से नहीं है तो भी आपका डिविजिबल नहीं होगा 6 से। दोनों से डिविजिबल होगा तभी आपका 6 से डिविजिबल होगा। जैसे मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे आपको गिवन है 75864। तो सबसे पहला रूल क्या होता है कि हमें ये देखना है कि लास्ट में 4 है। रूल क्या कहता है? 2 और 3 इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो 4 है लास्ट में, इट मीन्स 8 यूनिट डिजिट इज 4, so it will divisible by 2। तो पहला रूल तो कंप्लीट हो गया। सेकंड देखते हैं, 3 से भी होना चाहिए। 3 का रूल क्या था? सम ऑफ ऑल डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। तो यहाँ पे देख लेते हैं, 7 + 5 + 8 + 6 + 4 कितना होता है? 30। क्या 3 से डिविजिबल है? डेफिनेटली 3 से डिविजिबल होगा। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0। इट मीन्स क्या लिखेंगे? यस, नंबर था आपका 75,864 इज डिविजिबल बाय 6। क्यों? क्योंकि ये जो आपका नंबर है ये जो 2 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी उसको भी कंप्लीट कर रहा है और जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 है उसको भी कंप्लीट कर रहा है। इट मीन्स ये नंबर आपका 6 से भी डिविजिबल होगा। तो इसी तरह से कोई भी नंबर है
जैसे 8 है, 8 में आप 2 और 4 का भी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी रूल लगा के उसको सोल्व कर सकते हो, बट उसका एक डायरेक्ट भी मेथड था, इसलिए मैंने डायरेक्ट से बता दिया। अदरवाइज़ आप उसके फैक्टर करके फैक्टर रूल भी अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। देखो ये बिल्कुल सेम ऐसा है जैसे कि आपका 3 था। अगर आपको कोई भी नंबर गिवन है और उन सभी डिजिट का सम आपका 9 का डिविजिबल है, तो वो कंप्लीट नंबर 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सेम जैसे आपने 3 में लिखा था, इफ़ द सम ऑफ ऑल डिजिट्स is divisible by 9, if the sum of all digit is divisible by 9, that number will be divisible by 9। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है कोई भी, लाइक हमने एक टर्म ले लिया यहाँ पे 867105, तो क्या करना है, सम करके देखें डिजिट्स का। 8 + 6 + 7 + 1 + 0 + 5 कितना होता है 27। क्या 27 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। तो आप क्या लिखोगे, यस। तो ये जो कंप्लीट नंबर है ये आपका 9 से डिविजिबल होगा। कंप्लीट को डिवाइड करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ी अगर आपको रूल याद है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। ये सबसे इजी है। अगर लास्ट डिजिट, इफ द लास्ट डिजिट या आप क्या बोलोगे यूनिट डिजिट इज 0। अगर यूनिट डिजिट आपकी 0 है तो वो नंबर आपका 10 से डिवाइड होगा। कोई भी नंबर आप लिख लेते हो, जैसे आपने कोई नंबर लिख लिया 5910, अब 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 591 बचा आपके पास। या आपने ले लिया यहाँ पे कोई भी नंबर 107300। अब देखो 10 से 10 लास्ट की 1 है, 10 से करेंगे डिवाइड तो आपका ईजिली हो जाएगा। तो लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका पार्ट आता है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। ये थोड़ा सा अलग होता है, यहाँ पे ओड इवन का केस होता है जो कि आपको ध्यान से समझना पड़ेगा। जैसे विद द हेल्प ऑफ, मैं आपको समझाती हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। रूल से आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, तो एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी तो ज़्यादा इजीली क्लियर होगा आपको। तो यहाँ पे मान लो हमारे पास एक टर्म है, न्यूमरल गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे ओड इवन प्लेस आपको पता होनी चाहिए। देखो ये प्लेस है 1, चाहे यहाँ से स्टार्ट कर दो 1 2 3 4 5, ये क्या है, इनके प्लेसेस हैं। ठीक है, प्लेस वैल्यू है ये इनकी प्लेस। तो यहाँ पे देखेंगे ओड इवन क्या है, ये ओड आपका ओड नंबर है, ये ओड नंबर है, तो आपको ओड नंबर का सम करना है। मीन्स 8 + 4 + 7 क्या करना है, सम ऑफ ओड प्लेसेस, सम ऑफ 8's डिजिट एट ओड प्लेसेस। अब आपको पता ओड प्लेसेस पे क्या आपकी 8 + 4 + 7 जो कि कितना हो गया 19। ऐसे ही आपको क्या करना है, जैसे आपने ओड प्लेसेस का सम किया है वैसे आपको इवन प्लेसेस का करना है। इवन कौन सा नंबर होता है 4 और 2, इट मीन्स आपको किसका करना है दिस एंड दिस। मीन्स यहाँ पे फिर से लिखेंगे सम ऑफ 8's डिजिट्स एट इवन प्लेसेस, जो कि कितना है 5 + 3, 5 + 3 कितना हो जाएगा आपका 8। अब ये बात थी ओड एंड इवन प्लेसेस की। अब हमें क्या करना है,
जो भी आपका सम था ओड प्लेसेस का और जो भी इवन का, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, हमें उनका डिफरेंस निकालना है। देयर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 19 माइनस 8, कितना आ जाए आपके पास, 11। देखो यही रूल था, अगर आप इवन प्लेसेस का सम करते हो और ओड प्लेसेस का सम करते हो फिर सब्ट्रैक्ट करते हो, अगर आपकी वैल्यू क्या आ जाए, 11 या 0, क्या आ जाए, या तो आपकी क्या आनी चाहिए 11 या क्या आनी चाहिए 0, तो नंबर क्या होगा, डिविजिबल बाय 11। ठीक है, आई होप आपको ये विद एग्जाम्पल समझ में आया होगा। इसमें बस कुछ नहीं करना, कोई भी आपको नंबर गिवन है उसके ओड इवन प्लेसेस का सम करना है और उनको सब्ट्रैक्ट करना है, डिफरेंस निकालना उनका। अगर आपका डिफरेंस 11 आ जाता है या फिर 0 आता है तो वो नंबर 11 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।